तो हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम है मानसी और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज हम जा रहे हैं अपने गांव मतलब उत्तराखंड अल्मोड़ा। तो हमारे गली वाले लोग हमें विदा करने के लिए आए हुए थे, इसीलिए हम सबने बैग पैक करे और घर पे ताला लगाया। और ताला लगाने के बाद हमने पूरी तैयारी कर दी गांव जाने की। तो हम सब तो बहुत एक्साइटेड थे, मेरी बहन तो डबल एक्साइटेड थी। उसके बाद मैंने अपने मोहल्ले वालों को करा बाय बाय टाटा और मिलते हैं कुछ दिनों बाद बोल के हमने लगाया यहाँ पे ताला। और फाइनली आज हम जा रहे हैं उत्तराखंड। तो यहाँ पे मेरे पापा ने लगाया गेट पर ताला, और ताला लगाने के बाद हम चल देंगे अपनी गाड़ी की तरफ, जो कि हमारी गली से थोड़ा बाहर खड़ी थी। यहाँ पे मेरी मम्मी सबसे कह रही थी हमारा घर भी देखते रहना। और फिर यहाँ से हम चल दिए अपनी गाड़ी की ओर। और गाइस, मैं आज इतनी एक्साइटेड हूँ गाँव जाने के लिए, जितनी मुझे एक्साइटमेंट शादी की नहीं है अपनी बहन की, उतनी गाँव जाने की है। तो यहाँ से हम चल दिए। आप देख सकते हैं सामने मेरी गाड़ी खड़ी है और सामान से बिल्कुल पैक है, बस अंदर 7 जनों के बैठने की जगह होगी। फिर हम यहाँ से गाइस चल दिए थे, हमारी गाड़ी चल दी थी सही टाइम पर। और हमने पूरा रास्ता गाने सुनते हुए ही बिताया। मेरी बहन तो थोड़ी देर में अभी सो जाएगी, उसको नींद बहुत आती है। इसके बाद फिर गाइस रास्ते में हमें आ रही थी बहुत ज़्यादा ही बोरियत। मैंने अपने गाड़ी वाले अंकल से कहा प्लीज़ कुछ गाने बजा दो, ताकि हमें भी थोड़ा सही लगे सुनने में भी और एंटरटेनमेंट होता रहे, बोरियत ना आए। तो देख सकते हो गाइस, मुरादाबाद में कोहरा एकदम से कितनी तेज़ बढ़ गया था। कल मतलब ऐसा लग रहा था ठंड अचानक से पता नहीं कहाँ से आ गई। उसके बाद भैया ने गाने बजाए। गाने बजाने के बाद मेरी बहन भी जग चुकी थी, लेकिन मामा सो गए थे। मेरी मम्मी ऑलरेडी जगी हुई थी, पापा जगे ही रहते हैं। और यहाँ पे मेरा भाई भी सो चुका था, मेरी बड़ी बहन भी सो चुकी थी, लेकिन मेरी थी थोड़ा तबीयत डाउन, इस वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरे पेट में था बहुत दर्द। जितनी एक्साइटमेंट मुझे गाँव जाने की थी, उस दर्द ने उस पर पूरा पानी फेर दिया। तो गाइस, हम गाने सुनते हुए आगे बढ़ते रहे। पूरा रास्ता हमने ऐसे ही गाने सुनते सुनते निकाल दिया। और गाइस, ये जो सॉन्ग चल रहा है ये मेरी फरमाइश से चला था, क्योंकि ये सॉन्ग है मेरा फेवरेट। और फिर गाइस, हम यहाँ पे रामनगर के आसपास ही थे, रामनगर पहुँचने वाले थे। फिर यहाँ पर हम रामनगर पहुँच ही गए थे। पहुँचने के बाद भैया ने, जो हमारे ड्राइवर साहब थे, उन्होंने गाड़ी साइड में लगाई और हम लोग निकल के थोड़ा फ्रेश होने चल दिए। फिर जो ड्राइवर साहब थे उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा गाड़ी साइड में लगा के सो जाता हूँ, तुम लोग बाहर ही रहना, क्योंकि ड्राइवरों को भी फिर नींद चाहिए होती है, भाई उन्हें पूरी रात गाड़ी चलानी है। उसके बाद मैं, मेरी बहन, मेरी छोटी बहन, बड़ी बहन, भाई, मम्मी सब चल दिए फ्रेश होने के लिए। और आप उत्तराखंड में रामनगर में कभी भी जाओ, आपको ये दुकानें हमेशा ही ओपन मिलेंगी। फिर यहाँ पे हमने थोड़े बहुत सस्ते पोजेस मारे अपने टेढ़े मेढ़े मुंह के साथ, क्योंकि मेरी तबीयत थी ख़राब, तो इसीलिए जितना मुझसे व्लॉग शूट हुआ उतना मैंने शूट करवाया। उसके बाद मेरी मम्मी को लग रही थी बहुत ठंड, क्योंकि रामनगर में बहुत ज़्यादा ही ठंड थी, हवाएं एकदम बर्फीली हवाएं चल रही थी। मेरी छोटी बहन हमेशा फ़ोन में रहती है, और मैंने बड़ी बहन से पूछा कि तुझे कैसा लग रहा है, तो उसका जवाब देखिए। बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ये दोनों एक मैगी के लिए लड़ रहे थे कि मैं खाऊंगी, तूने मना कर दिया, तू नहीं खाएगी। मेरी बहन की ये पहली चाय है, और ये कम से कम यहाँ पे 2-3 चाय पी चुकी थी। और यहाँ मेरा भाई टाइम बता दे, बस इसको व्लॉग में आना ही नहीं हुआ। उसके बाद आई हमारी मैगी। मैंने मैगी बहुत ही, इतनी इच्छा थी खाने की, बट उस पर पूरा पानी फिर गया, मेरे पेट में हो रहा था बहुत दर्द। मैंने फिर अपनी मैगी नहीं खाई, मेरी पूरी मैगी खाई मेरे भाई ने। उसके बाद फिर मैं चल दी गाड़ी की तरफ, क्योंकि मेरे पेट में दर्द बढ़ चुका था। तो मैंने भैया से बोला गेट खोलो, मुझे दवाइयाँ खानी है। फिर दवाइयाँ खाने के बाद हमने, और मेरे पापा ने और मेरे मामा ने सस्ते पोजेस मारे, क्योंकि यार
कुछ भी हो, लेकिन बकचोदी नहीं रुकनी चाहिए गाइस। उसके बाद मैंने और मेरी बहन ने बनाई हल्की फुल्की रील्स, और रील्स बनाने के बाद हम लोग चल दिए थे वापस गाड़ी की ओर। हमारी गाड़ी कम से कम यहाँ पर 2:35, हाँ जी 2:35 तक चल दी थी। फिर बीच बीच में हमने इनसे कहा गाने नहीं रुकने चाहिए, गाने बजते रहने चाहिए, वरना हमारा एंटरटेनमेंट कैसे होगा। बस पेट में ऐसा हो रहा था, उल्टी से हालत ख़राब हो चुकी थी गाइज। बस ऐसा हो रहा था कि हम कब पहुँचे गाँव। और गाइज यहाँ पे हमें इतने सारे हिरन दिखे, बट मैं उन्हें शूट नहीं कर पाई। सॉरी। जब तक मैं कैमरा खोलती तब तक वो भाग चुके थे। कोई नहीं, अगली बार मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। उसके बाद हमारी गाड़ी यहाँ मोहान पर रुक चुकी थी, क्योंकि यहाँ पे जो ये फाटक खुलता है ये 3 से या 4 बजे के बीच में खुलता है। फिर लगभग यहाँ पे ये फाटक खुलने ही वाला था। इसके बाद हमारी गाड़ी जब ये खुला, इसके बाद हमारी गाड़ी कम से कम 3 या 4 बजे के आसपास, 4 बजे के आसपास यहाँ से निकल चुकी थी। फिर इसके बाद मुझे बहुत तेज़ आ रही थी नींद। भैया से कहा भैया गाने बजाते रहना, गाने मत रोकना। और यहाँ पे हमारे आगे 2-3 गाड़ियाँ और जा रही थी जिनका सामान पूरा ऊपर भरा हुआ था। ये सारे दिल्ली वगैरह वगैरह से जाते हैं गाँव अपनी पूजा वगैरह करने के लिए। बीच में मैं सो चुकी थी गाइस। उसके बाद जब मेरी आँख खुली अचानक से, तो मैंने देखा उजाला हो चुका है और सुना कि हम देवघाट पहुँचने वाले हैं गाइस। मैं इतना खुशी, क्योंकि मैं उल्टी कर करके इतनी परेशान हो चुकी थी, बस कब गाड़ी रुके और कब मैं गाड़ी से उतरूँ, ऐसा हो रहा था। बस मैं यही कह रही थी अब जल्दी से आ जाए देवघाट और मैं उतरूँ, फ्रेश वगैरह हूँ, मुँह हाथ धोऊँ। और मेरे पेट का दर्द वैसे भी जा नहीं रहा था। उसके बाद लगभग हम देवघाट के आसपास पहुँच चुके थे। यहाँ पे हमने मारी देवघाट में एंट्री, और यह है होटल जहाँ हम हमेशा रुकते हैं। ये है हमारे गाड़ी वाली भैया। हमने उल्टी कर करके इनकी गाड़ी सड़ा दी थी, तो ये अब गाड़ी साफ़ करने जा रहे हैं। मेरे भाई को लग रही थी बहुत ज़्यादा ठंड। मेरी हालत देख सकते हो अब कितनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, मतलब फेस तो पूरा चेंज ही हो गया था। लेकिन ब्लॉगिंग नहीं रुकनी चाहिए गाइस, कुछ भी हो। फिर हम चले गए थे होटल के अंदर, और जहाँ शीशा दिखे वहाँ अपने शक्ल ज़रूर दिखाना है। फिर हम होटल के नीचे की साइड में चल दिए, जहाँ पे हम फ्रेश वगैरह हुए, अपना कॉलगेट वगैरह, मुँह हाथ वगैरह धुला। और मेरी बहन की तो बिल्कुल कुल्फ़ी जम चुकी थी गाइस ठंड के मारे। और मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ पीछे का व्यू, हमारी देवी मंदिर का व्यू। देखो आप सामने देख सकते हो, हमारे यहाँ देवघाट में ये देवी मंदिर है। और गाइस ये हमारे यहाँ नया नया लगा था, जब मैं पिछली बार आई थी तो नहीं था, इस बार आई तो मुझे दिखा। मैंने कहा चलो थोड़ा यहाँ पे भी शो ऑफ किया जाए। मेरी बहन कह रही थी क्या कर रही है, आना जल्दी। फिर ये हमारे देवघाट का पुल है। बाकी आप देख सकते हो गाइस कितना सुंदर नज़ारा है। किसका मन नहीं करेगा यहाँ आने का, ये बताओ मुझे आप, किसका मन नहीं करेगा। मेरा तो हमेशा करता है, बट क्या करें, रहते ही हम मुरादाबाद में हैं। और यहाँ पे नदी के किनारे पे बनी है शिव जी की बहुत बड़ी मूर्ति। और यह है हमारा पुल। यहाँ पे मेरी हालत ख़राब थी, मुझसे चला नहीं जा रहा था, फिर भी मैं चल ही रही थी धीरे धीरे से। बट गांव आकर जो तबीयत ख़राब थी, उस तबीयत को मैं भूल चुकी थी, क्योंकि यहाँ का मौसम, यहाँ की हवा, उफ वाओ। और यहाँ से जो हमारी वो थी बुकिंग की गाड़ी, वो नानी के यहाँ चली गई थी, क्योंकि उसमें सामान था बहुत सारा, और हम लोगों को जाना था अपने घर। यहाँ से लगभग हम अपने घर के आसपास पहुँच चुके थे। यहाँ मेरी मम्मी और पापा लड़ रहे थे कि ऊपर वाले रास्ते से जाना है, नीचे वाले रास्ते से जाना है। हम बीच में खड़े थे। खैर लास्ट में हमने मानी पापा की बात और हम चल दिए नीचे वाले रास्ते से। सो आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए, मैं आपको दिखाऊंगी अपना घर और अपने घर के गाय भैंस और गाय भैंसों का घर। सो आप मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। मेरे फेस पे बिल्कुल मत जाना गाइस, क्योंकि तबीयत ख़राब होती है तो सबका फेस चेंज हो जाता है। मेरी बहन और मेरे पापा आगे आगे लगे थे, मैं बीच में चल रही थी, मेरी छोटी बहन और मम्मी लगे थे पीछे से रास्ता। तो ऐसे चलते चलते बस लगभग हम अपने घर के आसपास पहुंच ही चुके थे। बस मेरे मन में तो यही चल रहा था गाइस, कब घर पहुंचूं, कब बिस्तर पे लेटूं, कब मुझे अच्छी नींद आए, क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी, मुझसे कुछ खाया भी नहीं गया। जो खा रही थी उसी से ही पेट में दर्द हो रहा था। और गाड़ी में हालत बिल्कुल ख़राब थी, उल्टियाँ कर करके बिल्कुल बेहोश होके मैं घर पहुंची हूँ। लगभग देख सकते हो आप, मेरा घर दिख रहा है गाइस, ये है हमारा घर। हम अपने घर पहुंचने और हमारे घर में मतलब मेरे भैया एक और नया कमरा बना रहे हैं, जिसका ये सामान आया हुआ था।
तो हमारे घर में काम चालू है, हमारे घर में बन रहा है एक रूम अलग से। और यहाँ पर हम लगभग अपने घर के नीचे पहुँच चुके हैं। हमारी ताई के यहाँ के लिए ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, थोड़ा बहुत ही रास्ता है पैदल का, बट नानी के यहाँ बहुत ज़्यादा चढ़ाई है। पहले मैं नानी के यहाँ ही जा रही थी, फिर चढ़ाई देखकर मैंने कहा छोड़ो, चढ़ा नहीं जाएगा, ताई के यहाँ ही चलते हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ अपने यहाँ की भैंस। ये देखिए हमारे यहाँ की भैंस। हेलो, हाय हाय हाय, कैसे हो? गाइस हमारे 2 कमरे और बन रहे हैं, देख सकते हैं आप। ताऊ नमस्ते। भाभी नमस्ते, ठीक हो आप? ओए गुड़िया, ले भात का रट रट। हाँ इधर को देखो, इसके गोल नोचूंगी, गोल गोल। ओरे इसके गोल नाखून नोचूंगी। देख के डर जाएगी वो। ये देख, पहली बार देख रही हो तुमको? मुझे तो पहली बार देख हैं? रही हूँ। पहली बार देख रही है? फिर गाइस मैं थक चुकी थी, उसके बाद मैं सो गई। फिर मुझे आवाज़ लगाई गई कि खाना खाने आ जाओ, और ये सब ऑलरेडी खाना खाने बैठ चुके थे। इसको देखो यार, ये कितनी क्यूट सी है। ये मेरी है भांजी या भतीजी, कंफ्यूज हूँ गाइस मैं। फिर मुझे यहाँ खाना दिया, और कितना ज़्यादा खाना दे दिया, इतना कम खाती हूँ मैं। फिर गाइस इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं एंड, और आप मेरे नेक्स्ट व्लॉग को ज़रूर देखना, उसमें मैं आपको दिखाऊंगी अपनी नानी का घर। बाय बाय।